Hello student, welcome to my new lecture, Resultant of Force System from the subject Elements of Mechanical Engineering. तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट की बात, रिजल्टेंट होता क्या है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हुए, उन नंबर ऑफ फोर्सेस की वजह से उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट होगा, या तो फॉरवर्ड मूव होगा, बैकवर्ड मूव होगा, लेफ्ट मूव होगा, राइट मूव होगा। उन सभी फोर्सेस को कंबाइंड करने के बाद अगर एक सिंगल फोर्स सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो हम उसे बोलेंगे उस पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट। फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। जनरली इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। नंबर ऑफ फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा उसे हम प्रेजेंट करेंगे आर। जैसे हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक फोर्स यहां लगा हुआ है F1, एक फोर्स यहां लगा हुआ है F2, एक फोर्स ये लगा हुआ है F3, एक फोर्स ये लगा हुआ है F4 एंड F5। किसी भी सिस्टम के ऊपर ये 5 अलग अलग फोर्स लगे हुए हैं। इन पांचों फोर्सेस की वजह से सिस्टम के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट होगा। इन सभी का जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा, अगर हम उसे एक फोर्स से रिप्रेजेंट कर दें तो ये होगा इस सिस्टम का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। अब रिजल्टेंट के लिए जो हमें फोर्सेस दिए होते हैं उनका रिजोल्यूशन करना होता है। जैसे ये फोर्स दिया इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में दिए होते हैं, तो उनका हमें एक रिजोल्यूशन करना होता है। सपोज मैं एक फोर्स लेता हूं, फोर्स F, this is horizontal axis X and this is vertical axis Y, और यहां से थीटा एंगल बनाता हुआ हमारा एक फोर्स है F। इस फोर्स के अगर फैक्टर्स करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे, अगर हम रिजोल्यूशंस देखें इसके, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। जब कभी भी कोई भी फोर्स जिस एक्सिस से एंगल बनाता है वहां उसका कंपोनेंट कॉस में होता है। जैसे ये फोर्स F इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां इसका जो कंपोनेंट होगा ये होगा F कॉस थीटा, और इसके अपोजिट साइड जो होती है वहां कंपोनेंट साइन में होता है, तो ये हो जाएगा F साइन थीटा। अगर इसी के रेस्पेक्ट में दूसरा डायग्राम हम देखें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये फोर्स F एक्स एंड वाई। अगर एंगल हमें यहां से दिया हुआ है थीटा फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो जहां से एंगल बना होता है वहां हमारा कॉस होता है। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो इसका फैक्टर वाई डायरेक्शन में कॉस में होगा, ये होगा वाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। वाई डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कॉस में आएगा और एक्स डायरेक्शन में साइन में आएगा। जहां भी एंगल होगा वहां कॉस, और एंगल के अपोजिट साइड हमारी साइन में होगी। अब पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, ये डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा। जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये O 0 पॉइंट, इधर जो डायरेक्शन होगी हमारी प्लस एक्स, यहाँ जो डायरेक्शन होगी हमारी प्लस वाई, इधर जो डायरेक्शन होगी माइनस एक्स, और यहाँ की जो डायरेक्शन होगी माइनस वाई।
इस 0 पॉइंट से जब कभी भी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां x पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में x पॉजिटिव, बैकवर्ड डायरेक्शन में x नेगेटिव। ये तो हो गई हमारी x एक्सिस। अब अगर y एक्सिस की बात करें, इस 0 पॉइंट से अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो y पॉजिटिव, और इस 0 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो y नेगेटिव। इसका हमें खास ध्यान रखना है रिजल्टेंट निकालते टाइम। जब हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसका ध्यान रखना है कि x किधर पॉजिटिव होगा, y कहाँ पॉजिटिव होगा, x कहाँ नेगेटिव होगा एंड y कहाँ नेगेटिव होगा। x फॉरवर्ड पॉजिटिव, बैकवर्ड नेगेटिव, y अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। अगर हम एक्सिस के रेस्पेक्ट में वैल्यूज देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहां से यहाँ का ये जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री, और यहां से यहाँ इधर आ जाते हैं, टोटल ये हो जाता है 180, 90 प्लस 90। यहाँ से फिर इधर आते हैं 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 एंड 90, 360। तो टोटल एंगल हमारा 360 होता है, 90 90 90 90। अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करें जो हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिया है, इसमें एक्स की अगर वैल्यू देखें, एक्स इधर जा रहे हैं हम, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। अगर वाई की वैल्यू की बात करें, वाई इधर पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में बात करते हैं यहां, यहां अगर देखूं ये लाइन, एक्स की वैल्यू नेगेटिव एंड वाई की वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में यहां जाते हैं, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो ये चारों क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, दिखाई गई है। अगर मुझे कोई एक पॉइंट दे दिया गया -3 एंड 3, इसे क्वाड्रेंट सिस्टम पर ड्रॉ करना है, एक्स की वैल्यू -3, एक्स -1 1 2 3, ये पॉइंट आया, एंड वाई +3 1 2 3, ये आया। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ आ जाएगा, -3 एंड 3। इस टाइप से हम किसी भी पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट इजीली कर सकते हैं। अब जब हमारे पास मल्टीपल फोर्सेज होते हैं, जो हमने यहाँ बात की थी कि F1 F2 F3 F4 मल्टीपल फोर्सेज लगे हुए हैं, इन फोर्सेज का रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कैसे होगा। दो फोर्स हैं, इससे पहले हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था, उससे रिजल्टेंट कैलकुलेट हो गया था। जब हमारे पास मल्टीपल फोर्सेज आ जाते हैं तो उन फोर्सेज का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पर रिजोल्यूशन करते हैं। एक्स और वाई डायरेक्शन में हम उनका रिजोल्यूशन करते हैं। रिजोल्यूशन करने के बाद समेशन ऑफ एक्स फैक्टर एंड समेशन ऑफ वाई फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक सिस्टम है, यहाँ पर एक फोर्स ये मल्टीपल फोर्सेस लगे हुए हैं यहाँ पर। F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7, ये एंगल दिया हुआ है θ1, ये एंगल दिया हुआ है
θ2, ये एंगल दिया हुआ है θ3। अगर हम F1 की बात करें, ये पहले से x एक्सिस पर है, इसके कोई कंपोनेंट नहीं होंगे। F3 के कोई कंपोनेंट नहीं होंगे, F5 के कोई कंपोनेंट नहीं होंगे और F7 के कोई कंपोनेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये पहले से ही x और y एक्सिस में है। जो कोई भी फोर्स किसी एक्सिस से इंक्लाइंड होता है, कुछ एंगल पर होता है, उसके हम कंपोनेंट करते हैं। अब जैसे इस फैक्टर फोर्स F2 की बात करूं मैं, इस F2 फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर इस F2 की बात करें, इसका पहला कंपोनेंट यहां होगा F2 cos θ1 और दूसरा कंपोनेंट यहां होगा F2 sin θ1। इधर cos क्यों आया है? क्योंकि एंगल यहां से बना हुआ है। अब एक फोर्स ये दिया हुआ है F4, ये भी इंक्लाइंड है, तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक cos एक sin, और जहां एंगल बना हुआ है वहां cos। तो यहां जो कंपोनेंट होगा इसका, एक कंपोनेंट होगा F4 cos θ2 और यहां जो कंपोनेंट होगा वो होगा F4 sin θ2, ये कंपोनेंट होंगे। सिमिलरली एक फोर्स ये दिया हुआ है F6, इस F6 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट यहां होगा F6, एंगल यहां बना हुआ है तो ये कंपोनेंट आएगा साइन में, sin θ3, और एक कंपोनेंट यहां होगा F6 cos θ3। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, इस फोर्स की एग्जिस्टेंस खत्म, इस फोर्स के दो कंपोनेंट और इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट हो गए। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं समेशन ऑफ Fx। एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उन सभी का समेशन। यहां अगर मैं देखता हूं एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स है मेरा इधर F1 प्लस F2 cos θ1 माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, माइनस F4 cos θ2 माइनस F5 माइनस F6 cos θ3, क्योंकि इन सभी की डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है और इधर x की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहां से समेशन ऑफ Fx कैलकुलेट हो गया। जब समेशन ऑफ Fx कैलकुलेट हुआ तो उसके बाद समेशन ऑफ Fy कैलकुलेट करेंगे। समेशन ऑफ Fy, y डायरेक्शन के सभी फोर्सेस, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। अपवर्ड में F3 प्लस F2 sin θ1 प्लस F4 sin θ2, और ये जो डाउनवर्ड आ रहे हैं ये नेगेटिव में होंगे, माइनस F6 sin θ3 माइनस F7। समेशन ऑफ Fx एंड समेशन ऑफ Fy, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा R, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ Fx का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ Fy का होल स्क्वायर। इसकी हेल्प से इस पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रिजल्टेंट फोर्स तो कैलकुलेट कर लिया, बट उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, कहां लगा होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए हमें एंगल कैलकुलेट करना होगा, रिजल्टेंट का एंगल। उसे डिनोट करते हैं हम अल्फा से। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा Fy अपॉन समेशन Fx। यहां से आपका एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। अगर एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पर मल्टीपल फोर्सेस लगे हुए हैं तो उनका पहले एक्स फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, फिर उनका वाई फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, और रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा Fx स्क्वायर प्लस सिग्मा Fy का करेंगे, और उस रिजल्टेंट की पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन Fy अपॉन समेशन Fx। अब इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि
कोई भी एक फोर्स सिस्टम दिया हो और उस फोर्स सिस्टम में रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, या रिजल्टेंट दिया हो तो उसके फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, इसमें 3 फोर्स लगे हुए हैं। पहला फोर्स है F1 एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। दूसरा फोर्स है आपका F3 एट ए एंगल ऑफ थीटा। ना तो हमें F3 की वैल्यू दी, ना ही हमें इस थीटा की वैल्यू दी। तीसरा फोर्स दिया हुआ है F2, वैल्यू दी है 150 और एंगल दिया है 20 डिग्री। और इन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू दी है 200 और एंगल दिया हुआ है 45। इसे सॉल्व करेंगे हम फैक्टर के रूप में ही, एक्स डायरेक्शन का फैक्टर और वाई डायरेक्शन का फैक्टर। अगर कंपोनेंट की बात करें, इस F1 का यहाँ जो कंपोनेंट होगा वो होगा 100 cos 30। इस F1 का यहाँ जो कंपोनेंट होगा 100 sin 30। इस F3 का एक कंपोनेंट यहाँ होगा F3 sin थीटा, साइन इसलिए क्योंकि एंगल यहाँ बना हुआ है। इस F3 का एक कंपोनेंट यहाँ होगा F3 cos थीटा। इस F2 का एक कंपोनेंट यहाँ होगा F2 cos 20, एंगल यहाँ भी इस डायरेक्शन से बना हुआ है। यहाँ जो कंपोनेंट आएगा F2 sin 20। एक्स और वाई डायरेक्शन में सभी फोर्सेस के रिजल्टेंट कैलकुलेट किए। इस आर का रिजल्टेंट का अगर हम देखें, एक कंपोनेंट यहाँ 200 cos 45 और एक कंपोनेंट यहाँ 200 sin 45। तो ये सभी फोर्सेस के कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर दिए, जिस जिस डायरेक्शन में जो जो फोर्सेज हमारे रिजॉल्व होंगे। अब अगर एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट की बात करें, जो एक्स डायरेक्शन में हमारे टोटल कंपोनेंट आए हैं, अगर उनकी बात करें तो एक्स डायरेक्शन में पहला कंपोनेंट ये था 100 cos 30 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, माइनस F2 की वैल्यू हमारी थी 150 cos 20 माइनस F3 cos थीटा। ये हो गया हमारा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 100 cos 30 माइनस F2 की वैल्यू दी हुई है हमें 150 cos 20 माइनस F3 cos 30। सिग्मा एफ एक्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स था 20 और इसका एक्स डायरेक्शन का फैक्टर था 200 cos 45। तो ये हुआ 200 cos 45 इज इक्वल टू 100 cos 30 माइनस 150 cos 20 माइनस F3 cos थीटा। इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। तो अननोन पैरामीटर हमारे पास एक है बस, F3 cos थीटा। यहां से F3 cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती है माइनस 195.77। इसका माइनस आने का मतलब क्या है कि जो एक्स डायरेक्शन में F3 cos थीटा की वैल्यू है नेगेटिव, इसका मतलब ये डायरेक्शन यहां होगी, इसकी डायरेक्शन इधर ही ठीक दिखी। अब उसके बाद साइन कंपोनेंट यानी कि वाई डायरेक्शन, समेशन ऑफ Fy। वाई डायरेक्शन में पहला फोर्स है हमारा 100 sin 30, दूसरा कंपोनेंट प्लस F3 sin थीटा, तीसरा कंपोनेंट
f2 sin 20, f2 की वैल्यू 150 sin 20, इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी कैलकुलेटर से, इसकी वैल्यू कैलकुलेट। जो रिजल्टेंट एफ वाई है, वाई डायरेक्शन में कितना दिया है 200 sin 45, बट इसकी डायरेक्शन अगर मैं देखूं, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है हमारी नेगेटिव, तो इस रिजल्टेंट को हम लिखेंगे -200 sin 45 इज इक्वल टू 100 sin 30 प्लस f3 sin थीटा प्लस 150 sin 20। सभी वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद यहां से f3 sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जो f3 sin थीटा इज इक्वल टू है -242.72। दोनों वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई, f3 cos थीटा एंड f3 sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा f3 sin थीटा अपॉन f3 cos थीटा, f3 से f3 कैंसिल आउट, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस 242.72 अपॉन माइनस 195.77। यह कैलकुलेट होने के बाद माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1.239 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.239, तो एंगल आ गया 51.11 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में आएगा ये, एक्स फैक्टर नेगेटिव, वाई फैक्टर, दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, किस क्वाड्रेंट में होगा थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव होते हैं। थीटा की वैल्यू आपके पास है, थीटा की अगर इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे पहली या दूसरी इक्वेशन में रखने से हमारे पास f3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 f3 cos 51.11 is equal to minus 195.77, तो यहां से f3 कैलकुलेट होके आ जाएगा f3 is equal to 311.84 न्यूटन। तो इसमें रिजल्टेंट कैलकुलेट हो गया 311 और एंगल कैलकुलेट हुआ 51.1। तो जो भी इस टाइप का न्यूमेरिकल होगा उसके हम फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर करने के बाद उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर देंगे। इस टाइप में कोई जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे सभी इस टाइप से होंगे, पहले एक्स और वाई फैक्टर, उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई, और उनका रिजल्टेंट निकाल देंगे स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल, बाकी न्यूमेरिकल आप ट्राई कर लेना और इसके ओके।